नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का नामकरण कैसे किया जाता है, आईयूपीएसी प्रणाली और सामान्य प्रणाली में कैसे इसका नाम दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसके नामकरण देने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं वो जान लें। कीटोन ग्रुप का जो सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, जो नाम के अंत में लिखा जाता है। सफिक्स, कीटोन का जो सफिक्स होता है, याद रखिएगा, ओ एन ई, ऑन होता है। यानी कि कीटोन ग्रुप वाले जो भी कार्बनिक यौगिक होगा उसके नाम के अंत में आईयूपीएसी नाम लिखने समय, आईयूपीएसी नाम लिखते समय उसके नाम के अंत में प्रायः ऑन सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो कीटोन का जो सफिक्स होगा प्रत्यय वो ऑन होता है। ठीक, ओ एन ई, ऑन। और कीटोन ग्रुप पहचानेंगे कैसे, तो कीटोन ग्रुप का जो अभिक्रियाशील समूह होता है, यानी कि इसको हम लोग एफजी भी बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसका होता है डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश, या इसको डैश सी ओ डैश के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो इसका फंक्शनल ग्रुप अभिक्रियाशील समूह डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश या डैश सी ओ डैश के द्वारा लिखा जाता है। ठीक, एक चीज और कि इसका जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला यानी कि जी का मतलब जनरल, एस टी स्ट्रक्चर, एफ का मतलब फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला, सामान्य संरचना सूत्र क्या होता है, तो आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश आर, यही होता है इसका जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला, सामान्य संरचना सूत्र। संरचना के फॉर्म में, ठीक ना, कीटोन ग्रुप वाले कार्बनिक यौगिक ऐसे ही संरचना में होता है, यानी कि ये डबल जो डैश है, डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश, दोनों तरफ कार्बन के दोनों तरफ डैश है, यानी कि इसमें इस कीटोन के दोनों तरफ कोई भी एल्काइल ग्रुप या कोई भी एराइल ग्रुप उपस्थित हो सकता है। ठीक, और याद रखिएगा डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश आर, ये जो कीटोन ग्रुप है, ये जो कीटोन ग्रुप है, इस कीटोन के दोनों साइड का जो ग्रुप होगा वह समान भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक, और नॉन इक्वल भी हो सकता है। ठीक ना, जैसे मान लो यदि R बराबर R हो जाए, इस कीटोन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप समान हो जाए, तो इस कीटोन को बोलते हैं साइमेट्रिकल, साइमेट्रिकल कीटोन। इस कीटोन को क्या बोलेंगे, साइमेट्रिकल कीटोन। हिंदी में इसको सममित कीटोन के नाम से जाना जाएगा। ठीक, कब साइमेट्रिकल कीटोन होगा, जब इसके सामान्य संरचना सूत्र में इस कीटोन के दोनों साइड जो भी एल्काइल ग्रुप होगा वह यदि समान हो जाए, इधर भी कार्बन एक हो जाए, इधर भी कार्बन एक, यानी कि इधर मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर इथाइल, इधर इथाइल, इधर प्रोपाइल हो जाए, इधर भी प्रोपाइल हो जाए, यानी कि इस कीटोन के दोनों साइड जो भी एल्काइल ग्रुप होगा यदि वो समान हो, तो उस प्रकार के कीटोन को हम साइमेट्रिकल कीटोन के नाम से जानेंगे, सममित कीटोन। दूसरा कंडीशन है कि R नॉट इक्वल टू R, यानी कि इस कीटोन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप समान न हो, तो इस प्रकार के कीटोन को हम अनसाइमेट्रिकल, अनसाइमेट्रिकल कीटोन के नाम से जानेंगे। अनसाइमेट्रिकल, असममित कीटोन। ठीक, कब होगा, जब इस कीटोन के दोनों साइड जो भी एल्काइल ग्रुप होगा वह समान नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तब उस कीटोन को हम अनसाइमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे, और यदि समान हो जाए तब उस कीटोन को हम लोग साइमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे। ठीक,
जैसे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 डैश CH3। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये साइमेट्रिकल कीटोन है या अनसाइमेट्रिकल कीटोन है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा कीटोन ग्रुप है, सबसे पहले पहचानेंगे कि कीटोन ग्रुप कहाँ है। कीटोन ग्रुप ये है डैश C डबल बॉन्ड O डैश C डबल बॉन्ड O डैश। इस कीटोन के इधर देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन 2 है, माने कार्बन की संख्या 2 है। इधर भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 यानी कि 2 कार्बन वाला दोनों साइड, ठीक है, एल्काइल ग्रुप है। तो ये चूंकि समान होगा तो 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप इथाइल होता है। तो इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है। तो इस प्रकार का ये जो कीटोन होगा इसको हम लोग साइमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे, ठीक। लेकिन यदि हम इसी को बढ़ा दे, एक यहाँ पे CH2 कर दे, यहाँ पर CH3, तब इधर नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, कार्बन की संख्या इधर हो गया 3, इधर 3 हो गया, इधर 2, ठीक ना। तो 3 वाले एल्काइल ग्रुप का नाम होता है प्रोपाइल और 2 वाले का इथाइल। तो इधर इथाइल है, इधर प्रोपाइल है। इस कीटोन के इधर इथाइल, इस कीटोन ग्रुप के इधर प्रोपाइल। क्या यह समान ग्रुप है? नहीं। तो इस कीटोन को हम बोलेंगे अनसाइमेट्रिकल कीटोन, यानी कि असममित कीटोन, यानी कि ऐसा कीटोन जिसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप समान ना हो, तो उस प्रकार के कीटोन को अनसाइमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे। ऐसा कीटोन जिसके दोनों साइड का एल्काइल ग्रुप समान हो, तो इस प्रकार के कीटोन को हम साइमेट्रिकल कीटोन के नाम से जानेंगे। साइमेट्रिकल कीटोन हो या अनसाइमेट्रिकल कीटोन हो, ठीक, दोनों कीटोन का IUPAC सिस्टम में नाम एक ही प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन इसका सामान्य नाम लिखते समय दोनों का नाम डिफरेंट होगा, ठीक ना। अब कैसे होगा, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक ना। IUPAC नाम देने का फॉर्मूला और सामान्य नाम देने का फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और इसका है कॉमन नेम, सामान्य नाम, ठीक ना। दोनों का अलग होगा। कॉमन नेम में चूंकि 2 नाम होगा, एक होगा साइमेट्रिकल कीटोन के लिए, सममित कीटोन के लिए इसका होता है डाई एल्काइल। सममित कीटोन वाले का कॉमन नेम का फॉर्मूला होगा डाई एल्काइल कीटोन, ठीक। और असममित अनसाइमेट्रिकल कीटोन का कॉमन नेम लिखने का जो फॉर्मूला होगा वह होगा एल्काइल कीटोन। लेकिन इन दोनों कीटोन का IUPAC सिस्टम में नाम एक ही होगा, वह होगा कि अल्केन एक्सऑन। ये IUPAC प्रणाली में नाम देने का सूत्र है, ठीक। अल्केन एक्सऑन, जहां एक्स क्या है जी, पोजीशन ऑफ कीटोन ग्रुप, यानी कि कीटोन ग्रुप का पोजीशन है। जिस भी कार्बन पर होगा, 2 कार्बन पर होगा तो x का मान 2 होगा, उसकी स्थिति को व्यक्त करेगा, ठीक ना। तो एक हम उदाहरण ले रहे हैं कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 डैश CH3, ठीक। इसका हमें IUPAC नाम और कॉमन नाम दोनों लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कीटोन जो है क्या ये साइमेट्रिकल है कि अनसाइमेट्रिकल है, ठीक। पहचानेंगे कैसे,
तो देखेंगे ये जो हमारा बीच वाला जो अभिक्रियाशील समूह है ये कीटोन ग्रुप है, डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश, ये कीटोन ग्रुप है। अब इधर कीटोन ग्रुप के इस साइड नंबर ऑफ कार्बन 2 है और कीटोन ग्रुप के इस साइड जो नंबर ऑफ कार्बन है ये भी 2 है। तो दोनों एल्काइल ग्रुप समान है। इसको हम इथाइल बोलेंगे, इसको भी इथाइल। 2 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप इथाइल होता है। तो इधर इथाइल ग्रुप है, ETHYL इथाइल ग्रुप। इधर भी आपका इथाइल ग्रुप है, ठीक ना। तो स्पष्ट है कि यह हमारा जो कीटोन है साइमेट्रिकल कीटोन है, सममित। वही ना होता है, इस कीटोन के दोनों साइड का जो एल्काइल ग्रुप समान हो तो ऐसे कीटोन को हम लोग साइमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे, ठीक। अब इसका IUPAC नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्केन एक्स ऑन। ध्यान से देखिएगा, अल्केन एक्स ऑन। तो अल्क सबसे पहले कौन सा अल्केन लिखेंगे, तो यहाँ पर सवाल है कि गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन यहीं लेंगे हम लोग, यहीं सीधा लॉन्गेस्ट चैन होगा। और गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं गिनती हम या लेफ्ट से करें या राइट से करें, ठीक। दोनों ही स्थितियों में जो कीटोन का पोजीशन आएगा वह 3 पर आएगा। अगर गिनती हम इधर से कर रहे हैं तो ये होगा आपका फर्स्ट, ये होगा प्रथम, ये होगा द्वितीय, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। 5 कार्बन है इसमें लॉन्गेस्ट चैन में और तीसरे कार्बन पर कीटोन ग्रुप की स्थिति है, ठीक। इधर से गिनती कर रहे हैं तो तीसरे कार्बन पर, ठीक ना। और इधर से भी गिनती करेंगे 1 2 3 तब भी 3 पर आएगा। यानी कि दोनों ही स्थितियों में LHS या RHS इधर से भी करें गिनती तो दोनों ही स्थितियों में 3 पर ही कीटोन की स्थिति आएगी। तो गिनती हम किधर से भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन 5 है ना, तो 5 वाले कार्बन का अल्केन क्या होगा, पेंटेन होगा। 5 वाले कार्बन का अल्क यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला है अल्केन एक्स ऑन। तो अल्क यानी कि अल्क की जगह क्या लिखेंगे, जितना कार्बन की संख्या होगी उसी का वर्ड रूट लिखेंगे। तो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का वर्ड रूट यानी कि अल्क क्या होगा, पेंट, PENT, पेंट। पेंट लिख दिए, उसमें AN लगा देंगे, AN, और डैश है डैश देंगे। और एक्स, एक्स क्या है जी, पोजीशन ऑफ कीटोन। कीटोन की स्थिति किस पर है, 3, तो एक्स का मान 3। और डैश कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ONE, यानी कि नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे, सफिक्स ऑन कीटोन का। तो ये आपका नाम करेक्ट हो गया, ये IUPAC नाम हो गया, ठीक ना। यहाँ से ई को मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि यहाँ पे कीटोन के सफिक्स का जो पहला लेटर है वो ओ है, वो भवेल है, और यहाँ भी ई भवेल है, इसलिए ई को मैंने हटा दिया है और ऑन इसमें लगा दिया है, ठीक ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को पहले ला देंगे यानी कि 3 डैश, अब पेंटेन में ऑन जोड़ देंगे, PENTANONE, तो 3 पेंटेनॉन। 3 क्या व्यक्त करेगा, पोजीशन ऑफ कीटोन, यानी कि कीटोन की स्थिति को व्यक्त करेगा, ठीक ना। अगर यहाँ 5 हेक्सेन होता तो माने 6 कार्बन है, 5 हेक्सेन तो होगा ही नहीं, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे इसका कॉमन नेम हम देखेंगे, ठीक ना। तो कॉमन नेम यानी कौन सा कीटोन है ये जी, साइमेट्रिकल कीटोन है। तो साइमेट्रिकल कीटोन का कॉमन नेम का फॉर्मूला क्या होता है, डाई एल्काइल कीटोन। तो डाई एल्काइल, तो डाई ज्यों का त्यों लिख देंगे, डाई, डाई के लिए डाई, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप है इसलिए डाई लगा हुआ है। और एल्काइल कौन सा एल्काइल ग्रुप है जी, इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है। इस कीटोन के इधर 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप अर्थात इथाइल है, इधर भी 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप इथाइल है, यानी कि 2 है। 2 के लिए डाई, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी कि नाम के पहले डाई प्रीफिक्स लगाएंगे और जो आपका एल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिख देंगे। एल्काइल ग्रुप है हमारा इथाइल, तो डाई इथाइल माने 2 गो इथाइल ग्रुप,
एक इस साइड और एक इस साइड, तो डाई इथाइल। और कौन सा अभिक्रियाशील समूह इसमें उपस्थित है? कीटोन। तो इसका कॉमन नेम का सफिक्स होगा कीटोन, तो नाम के लास्ट में कीटोन लगा देंगे, बस इसका कॉमन नेम करेक्ट हो गया, ठीक। और आईपीएसी नेम के लास्ट में हम सफिक्स ऑन लगाएंगे, कॉमन नेम के लास्ट जो सफिक्स होगा वो हमारा क्या होगा? कीटोन होगा, ठीक ना। अब चूंकि एक अनसाइमेट्रिकल हम ले रहे हैं, ठीक ना, अनसाइमेट्रिकल कीटोन, तो अनसाइमेट्रिकल कीटोन जैसे CH3 CH2 डैश C डबल बॉन्डो CH2 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 CH3। अब हमें पहचानना है ये कौन सा कार्बनिक यौगिक, किस ग्रुप का कार्बनिक यौगिक है। तो इसी कार्बन की चैन में ही अभिक्रियाशील समूह छिपा रहता है। तो यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं ये हमारा कौन सा अभिक्रियाशील समूह है जी? कीटोन ग्रुप, ठीक ना। अब देखिए इस कीटोन के इस साइड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है जी? 1 2 3 4, 4 वाला एल्काइल ग्रुप है। इस कीटोन के इधर नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2 है, ठीक ना। तो 2 वाले कार्बन का एल्काइल ग्रुप का नाम होता है इथाइल होता है, और 4 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप का नाम होता है ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक ना। चूंकि बीच में हमारा कीटोन ग्रुप है, अब इसका सबसे पहले आईपीएसी नाम देखेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कीटोन है किस प्रकार का कीटोन है? क्या साइमेट्रिकल है? जी नहीं, ये आपका है अनसाइमेट्रिकल, असममित। क्यों? क्योंकि इस कीटोन के इस साइड 4 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप ब्यूटाइल है, इस कीटोन के इधर 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप इथाइल है। तो एक ब्यूटाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप समान नहीं है, इसलिए हमारा कीटोन अनसाइमेट्रिकल कीटोन होगा। और इसका कॉमन नेम लिखेंगे इसी फार्मूला पर, एल्काइल कीटोन। लेकिन आईपीसी के लिए एक ही फार्मूला होगा, अल्केन एक्स ऑन, चाहे वो साइमेट्रिकल हो या अनसाइमेट्रिकल हो, आईपीसी का फार्मूला सभी के लिए यही लिखेंगे, ठीक। अब चलिए आईपीसी नाम सबसे पहले हम लिख रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले गिनती हम कहाँ से करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन यही होगा जी, ठीक ना। इसमें कोई साइड चेन में कोई ग्रुप नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन इसी को मानेंगे। अब दूसरा सवाल है कि इसमें गिनती कहाँ से करेंगे, इधर से करें या इधर से करें। देखो यदि इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। इधर से भी करेंगे तो 7 ही कार्बन होगा, लेकिन कीटोन का पोजीशन अलग होगा। 1 2 3 4 5, इधर से गिनती कर रहे हैं तो 5 कार्बन पर कीटोन का पोजीशन है, माने x का मान 5। इधर से गिनती करेंगे 1 2 3, 3 पर ही कार्बन का पोजीशन यानी x का मान 3 है, ठीक ना। तो गिनती कौन सा बेटर होगा? इधर वाला गिनती बेटर होगा, माने इधर से गिनती करेंगे ठीक होगा, ठीक ना, क्योंकि 1 2 3, 3 पर ही कीटोन का पोजीशन आ जा रहा है, ठीक ना। इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 पर आएगा, ठीक ना। तो बेटर है गिनती हम इधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। ध्यान से देखिए 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन का अल्क होता है हेप्ट, तो हेप्ट हम लिख दिए, ठीक ना। हेप्ट में AN लगा देंगे, AN, ठीक। और डैश है, डैश देंगे x का मान क्या है जी? पोजीशन ऑफ कीटोन ग्रुप का पोजीशन इधर से गिनती किए तो किस पोजीशन पर है? तीसरे पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है, तो x का मान 3 डैश, और लास्ट में क्या लगा देंगे? ONE, बस ये हमारा करेक्ट नाम हो गया, ठीक। इसको हम ऐसे भी ला सकते हैं, 3 को पहले ला देंगे और हेप्टेन में ऑन जोड़ देंगे, HEPTANONE, तो 3 हेप्टेनॉन। ये लिखिए या ये लिखिए, करेक्ट है, दोनों आपका आईयूपीसी नाम करेक्ट। अब सवाल है इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। तो स्पष्ट है कि हमारा कीटोन अनसाइमेट्रिकल है,
तो अनसाइमेट्रिकल वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एल्काइल एल्काइल कीटोन, तो लास्ट में तो कीटोन सफिक्स हो है, लेकिन एल्काइल एल्काइल कौन सा एल्काइल पहले लिखेंगे और कौन सा एल्काइल बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। माने ब्यूटाइल पहले लिखेंगे कि इथाइल पहले लिखेंगे, ये देखिए। तो इसमें ब्यूटाइल में जो आपका बी है वो फर्स्ट लेटर है, और इथाइल में ई क्या है, फर्स्ट लेटर है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यहाँ पालन किया जाएगा। तो ई और बी की तुलना में सबसे पहले बी पहले आएगा, ई बाद में आएगा। बी के बाद आएगा ई, और ई के पहले आएगा बी। तो बी वाला हमें एल्काइल ग्रुप पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एल्काइल है, कौन सा एल्काइल लिखेंगे, ब्यूटाइल। तो BUTYL ब्यूटाइल, और फिर एल्काइल है यानी कि ये वाला एल्काइल लिखेंगे इथाइल, इथाइल, और लास्ट में कीटोन सफिक्स लगाएंगे। कॉमन नेम में कीटोन सफिक्स, IUPAC नेम में ऑन सफिक्स, याद रखिएगा, ठीक। तो एल्काइल एल्काइल, सबसे पहले मैं इथाइल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बी पहले आता है, ठीक ना, और बी के बाद इथाइल आता है। तो जो जिसके पहले आएगा उसको हम पहले ही लिखेंगे, यानी ई के पहले बी आता है तो बी वाला एल्काइल ग्रुप ब्यूटाइल, ई वाला इथाइल है तो इथाइल को बाद में लिखा है, यानी कि यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन किया गया है, तब ये कीटोन सफिक्स लिखा गया है, ठीक। एक और हम उदाहरण ले रहे हैं, ठीक ना। जैसे लिख दे कि CH3 C डबल बॉन्ड O डैश CH3। अब ये देखिए, सीधा चैन में तो हमारा 3 कार्बन है, सीधा चैन में कितना कार्बन, 3 कार्बन है, और गिनती हम किधर से भी करें तो 2 पोजीशन पर ही ये कीटोन ग्रुप आएगा। 1 2 3, इधर से गिनती कर रहे हैं 2 पर है कीटोन ग्रुप, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 तभी 2 पर ही आएगा। तो गिनती LHS से करे या RHS से करे, गिनती दोनों सही है, ठीक। अब चूंकि ये कीटोन कैसा है, साइमेट्रिकल है कि अनसाइमेट्रिकल है, तो कैसे पहचानेंगे, ये बीच वाला कीटोन है, इस कीटोन के इधर हमारा कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, यानी कि दोनों मिथाइल ग्रुप है, और दोनों मिथाइल ग्रुप समान ग्रुप, यानी कि ये साइमेट्रिकल कीटोन है। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें सीधा चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का अल्क क्या होगा, प्रोप लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं। प्रोप, प्रोप में AN लगा देंगे, AN, डैश डैश देंगे, डैश दिया गया है, डैश देंगे एक्स। एक्स क्या है जी, पोजीशन ऑफ कीटोन, कीटोन का पोजीशन 2 पर है तो एक्स का मान 2, फिर डैश है, डैश है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑन। बस इसका करेक्ट नाम हो गया, प्रोपेन टू ऑन। या इसी को हम 2 को पहले ला देंगे 2, और प्रोपेन में ऑन जोड़ देंगे, PROPANONE, 2 प्रोपेन ऑन। बस इसका IUPAC नाम लिखा गया। अब इसका कॉमन नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे साइमेट्रिकल है कि अनसाइमेट्रिकल है। तो चूंकि ये साइमेट्रिकल है तो साइमेट्रिकल के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला डाई एल्काइल कीटोन, डाई लगा देंगे, ज्यों कहते हो। एल्काइल कौन सा ग्रुप है जी, दोनों साइड मिथाइल है, तो मिथाइल, मिथाइल मिथाइल ऐसा नहीं लिखेंगे, एक ही ग्रुप समान ग्रुप है और उसकी संख्या 2 है तो उसका प्रीफिक्स लगाएंगे डाई, और जो एल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिख देंगे डाई मिथाइल, और लास्ट में यहाँ पर क्या लिख देंगे, कीटोन लिख देंगे, ठीक। इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखना है और कॉमन नेम, ठीक। तो सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, ठीक। दूसरा स्टेप की गिनती प्रारंभ कहाँ से करें, तो इसमें देख रहे हैं ये कीटोन ग्रुप है, ठीक ना, कीटोन ग्रुप है। अगर गिनती हम इधर से करें, ये 1 2 3 4 5 6, तो तीसरे कार्बन के तीसरे पोजीशन पर कीटोन ग्रुप की स्थिति आ रही है गिनती इधर से करने पर। लेकिन गिनती हम इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, गिनती यदि इधर से कर रहे हैं तो 4 कार्बन पर इसकी कीटोन का स्थिति आ रहा है, ठीक ना। इधर से गिनती कर रहे हैं तो तीसरे कार्बन पर आ रहा है स्थिति कीटोन का, तो गिनती ये ही हमारा बेटर माना जाएगा।
नीचे वाला गिनती बेटर माना जाएगा। तो चलिए आईपीएसी का क्या फॉर्मूला होता है, अल्केन एक्स ऑन, यही फार्मूला होता है, ठीक ना। तो अल्क सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट चैन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है, तो 6 का अल्क होगा हेक्स। हेक्स में ए एन लगा देंगे डैश, एक्स क्या है पोजीशन ऑफ कीटोन, तीसरे पर है 3, लास्ट में ऑन लगा देंगे, बस हेक्सेन 3 ऑन। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को पहले लगा देंगे और हेक्सेन में ऑन जोड़ देंगे, HEXANONE, हेक्सेनॉन। ये हमारा चूंकि कौन सा कीटोन है, इस कीटोन के इधर 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, इधर 1 2 3, तो इधर प्रोपाइल है, इधर इथाइल है। तो इथाइल में फर्स्ट लेटर ई होता है, प्रोपाइल में फर्स्ट लेटर पी है। तो ABCD में पहले ई आएगा कि पी आएगा, पहले तो ई होगा, तो इथाइल का लिखेंगे सबसे पहले। इसका फार्मूला होता है, ये अनसाइमेट्रिकल है, इधर इथाइल है इधर प्रोपाइल है, तो अनसाइमेट्रिकल के लिए कॉमन नेम का फार्मूला होगा एल्काइल, एल्काइल और लास्ट में कीटोन, एल्काइल एल्काइल कीटोन। तो कौन सा एल्काइल पहले लिखेंगे, इथाइल वाला कि प्रोपाइल वाला? बिल्कुल स्पष्ट है इथाइल वाला, क्योंकि पी के पहले ही आता है, पी से पहले आता है ई और ई के बाद आता है पी। तो हम इथाइल, एल्काइल में सबसे पहले इथाइल, फिर एल्काइल में हम लिखेंगे बाद वाला प्रोपाइल, PROPYL, और लास्ट में कीटोन सफिक्स लगा दें, बस इसका करेक्ट नाम हो गया, ठीक।